हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्थान आदापुर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि इस साल में फरवरी में क्यों बढ़ रही है गर्मी। कि इस साल हम लोग फरवरी महीना में देख रहे हैं कि फरवरी से ही गर्मी शुरू हो चुकी है, जबकि जो गर्मी है वो मार्च अप्रैल के बाद ही लगता है, लेकिन इस साल फरवरी से ही गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। तो आज हम लोग को यही देखना है कि आखिर क्या कारण है कि फरवरी से ही हमें गर्मी लगनी शुरू हो गई है। गर्मी बढ़ने का कारण देखना है आज हमें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस विषय के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि चर्चा में क्यों है ये विषय, उसके बाद से ये हीट वेव क्या होता है, उसके बाद से इसका कारण, फरवरी में गर्मी बढ़ने का कारण, और अंत में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। फरवरी तकनीकी रूप से सर्दियों का महीना है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो फरवरी है तकनीकी रूप से देखा जाए तो सर्दियों का महीना है, ठंडी का महीना है। उसके बाद इसी कारण गर्मी बढ़ चुका है फरवरी में, तो यह चर्चा में विषय रहा है। दूसरी बात, देश के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यानी बहुत अधिक हो गया है। उसके बाद इस वर्ष में अत्यधिक गर्मी और विस्तारित हीट वेव की संभावना है, यानी कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने अनुमान लगाया है इस गर्मी को देखते हुए कि इस वर्ष में, साल 2023 में जो गर्मी है काफ़ी बढ़ने वाली है, और हीट वेव जो होती है, गर्म हवाएं का विस्तार होने की संभावनाएं बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। आगे क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत में असामान्य रूप से उच्च तापमान हो चुकी है, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे। तो देखते हैं हम लोग भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका। देखिए, ये है भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका। यहीं पे अभी के हाल ही में देखा गया है कि यहाँ पे जो तापमान है, तापमान काफ़ी ऊंच हो चुका है। तापमान जो है काफ़ी ऊंच हो चुका है, बढ़ चुका है तापमान। इस फरवरी में गर्मी यहाँ पर भी बहुत तापमान बढ़ चुका है भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं। और आगे क्या है, आगे है IMD अगले 2 दिनों में गर्म स्थितियों के कम होने की उम्मीद है। IMD जो है एक संस्था है मौसम विज्ञान का, जो बता रही है कि अगले 2 दिनों में जो गर्म स्थितियाँ कम होने की कगार पर है, कम होने की उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में गर्मी शायद कुछ कम हो जाए। तो इसी विषय को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के ये विषय चर्चा में रहा है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं हीट वेव के बारे में कि हीट वेव होता क्या है। हम लोग जानते हैं हीट वेव के बारे में। तो हीट वेव के अगर गुणात्मक रूप से अगर देखें कि हीट वेव होता क्या है, तो हीट वेव तो ऐसी गर्म हवाएं होती हैं। तो ऐसी हवाएं जो किसी व्यक्ति के शरीर को, ये मतलब ये कोई व्यक्ति हो गया, हवाएं बह रही है, तो समझते हैं, ये कोई व्यक्ति हो गया और ये हवाएं बह रही हैं। तो ऐसी हवाएं, ऐसी गर्म हवाएं जो किसी व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा दे, इसे हम लोग हीट वेव के रूप में देखते हैं। इसे हम लोग हीट वेव का प्रभाव मानेंगे। दूसरा इसका पहचान क्या है, मात्रात्मक पहचान। मात्रात्मक पहचान करने का मतलब कि किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर सामान्य स्थिति से
जहाँ पे सामान्य स्थिति में जो हवाओं की उपस्थिति है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है हवाओं की मात्रा, उसे हीट वेव के रूप में देख सकते हैं हम लोग। अगला क्या है, अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये हीट वेव का प्रभाव कैसा होता है। तो उसके बाद से देखेंगे यदि मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हीट वेव का प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि जो मैदानी इलाके हैं, जितने भी ये सब मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे अगर तापमान अगर 40 डिग्री से अधिक हो जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहा है, तो उसे हम हीट वेव का प्रभाव मानेंगे कि वहाँ पे हीट वेव का प्रभाव है। हीट वेव का प्रभाव है किसी भी मैदानी क्षेत्र में अगर 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो जा रहा है तो वहाँ पे हीट वेव का प्रभाव है। अगला है पहाड़ों के लिए, यानी पहाड़ों पर अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहा है तो वहाँ पे हीट वेव का प्रभाव है। तटीय क्षेत्रों के लिए अगर 37 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ जा रहा है तो वहाँ पे भी हीट वेव का प्रभाव है। पहाड़ों के लिए और तटीय क्षेत्रों के लिए, पहाड़ों के लिए जो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों पर अगर जो तापमान है, पहाड़ों पर अगर जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हीट वेव का प्रभाव माना जाएगा। हीट वेव का प्रभाव माना जाएगा। उसके बाद जो पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जा रहे हैं तापमान, तो वहाँ पर भी हीट वेव का प्रभाव माना जाएगा। उसके बाद से जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र, इस क्षेत्रों में अगर तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस अगर उच्च हो जा रहा है तो यहाँ पे मानेंगे कि हीट वेव का प्रभाव है। तो ये हम लोगों ने देखा कि हीट वेव होता क्या है, किस किस स्थानों पर किन किन स्थितियों में हीट वेव की पहचान की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे है पिछले कुछ दिनों से लू की स्थिति भी बढ़ रही है। लू की वही गर्म हवा की स्थिति भी काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद सामान्यतः हीट वेव घोषणाएं अप्रैल से जुलाई। कहने का मतलब कि सामान्य रूप से देखें तो जो हीट वेव का जो अर्थ होता है, इसे समझ लें हम लोग। सामान्य रूप से देखें हम लोग तो जो हीट वेव का महीना होता है वो हम लोग अप्रैल से जुलाई का मानते हैं कि अप्रैल जुलाई में जो होता है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये होता है हीट वेव का महीना, हीट वेव का महीना। लेकिन इस साल देख रहे हैं तो फरवरी में ही हमें देखने को मिल रही है हीट वेव। सामान्यतः हीट वेव जो है अप्रैल से जुलाई के महीने में हमें हीट वेव देखने को मिलती है, लेकिन इस साल हमें फरवरी में ही दिख रही है क्योंकि फरवरी में काफ़ी तापमान बढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कारण। फरवरी में जो है तापमान बढ़ने का कारण असामान्य या चरम मौसम की घटना। कहने का मतलब कि जो असामान्य रूप से मौसम की जो घटनाएं हैं, जो गर्मी बढ़ रही है, ये जलवायु परिवर्तन कुछ हद तक माना जा सकता है
कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो फरवरी महीने में जो गर्मी बढ़ी है वो जलवायु परिवर्तन होने के कारण बढ़ी है। लेकिन इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जो अभी के फिलहाल में जो गर्मी बढ़ रही है फरवरी महीना में, उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, जबकि जलवायु परिवर्तन में होता है इसका एक निश्चित पैटर्न होता है परिवर्तन होने का जलवायु। इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है एकमात्र निर्धारक नहीं है। इसलिए जो जलवायु परिवर्तन है उसे एकमात्र निर्धारक नहीं मान सकते। ये इससे यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जलवायु परिवर्तन होने से ही फरवरी महीना में गर्मी बढ़ी है। स्थानीय और अल्पकालिक मौसम संबंधी सहयोग। उसके बाद से है IMD फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति। पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ कहने का मतलब समझते हैं इसे हम लोग बोर्ड के माध्यम से। ये हो गई हमारी भारत और इधर है भूमध्य सागर और भी बहुत सारे देश हैं इधर। तो भूमध्य सागर से क्या होता है कि इधर से जो इधर होता है जो उच्च हवाएं जो होती है इधर उच्च मात्रा में होती है। यहाँ से क्या होती है जो ठंड हवाएं उठती है, यहाँ से भूमध्य सागर से ठंड हवाएं उठकर इधर भारत के पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ती है। इस ठंड हवाएं बढ़ने के कारण यह पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ती है, जहाँ पे जो होता है गर्मी कम होने की संभावनाएं रहती है। गर्मी जो है वो कम होने की संभावना रहती है। इस पश्चिमी विक्षोभ इसी को कहते हैं। जो भूमध्य सागर से हवाएं उठकर आ रही हैं भारत की पश्चिमी दिशा की ओर, इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो इस साल इसका भी अभाव देखने को मिल रहा है हम लोग को। पश्चिमी विक्षोभ में अभाव के कारण भी जो भारत में जो है तापमान बढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देख लिए लोग, हमने देखा पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति। उसके बाद से मैदानी इलाके अपेक्षाकृत सूखे पहाड़ियों में कम बर्फबारी भी हो रही है। कहने का मतलब कि जो मैदानी इलाके हैं भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी हमें जो वर्षा में कमी देखने को मिल रही है। देखिए जो भारत के मैदानी इलाके हैं, ये सभी जितने भी मैदानी जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो हो रही है सूखा देखने को मिल रहा है वनों में। यहाँ पे जितने भी मैदान हैं वहाँ पे सूखी स्थिति देखने को मिलती है। तथा जितने भी जो पहाड़ी इलाके हैं, इधर हिमालय हो गया, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी जो बर्फबारी जो हो रही है, बर्फबारी बहुत कम देखने को मिल रही है। बहुत कम बर्फबारी हो रही है। इससे पता चलता है कि तापमान अभी बहुत अधिक बढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कान में ही हम लोग बढ़ते हैं, अभी कान नहीं देखते। दक्षिण गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक का गठन हो चुका है। एंटी साइक्लोनिक
कहने का मतलब इसे हम लोग दिखाते हैं अभी। देखिए यही होती है एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक कहने का मतलब ऐसे सामान्य स्थिति में तो साइक्लोनिक ये होती है, साइक्लोनिक कहने का मतलब चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है कि जो किनारे की जो हवाएं होती हैं सभी इकट्ठा आकर केंद्र की तरफ आती है, सभी वह कर केंद्र की तरफ आती है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है लो प्रेशर की तरफ। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि एंटी साइक्लोन का गठन हो चुका है गुजरात के, जो गुजरात है, गुजरात के जो उत्तरी इलाके हैं उसके ऊपर। एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बन चुका है और यहाँ से केंद्र से जो है हवाएं बाहर निकल रही है, हवाएं बाहर निकल रही है। सामान्य स्थिति में जो चक्रवात होता है, चक्रवात के कारण वर्षा होती है, वर्षा होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हो जाने के कारण वर्षा की संभावनाएं भी बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण वर्षा में कमी हो रही है और सूखा देखने को मिल रहा है हमें। वर्षा में कमी होने के कारण तापमान भी बहुत बढ़ चुका है। तो बहुत सारी कारणे हैं जिनके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। आगे है राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव है। जो अभी फ़िलहाल में फरवरी के महीने में जो गर्मी बढ़ा है वो बिहार के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए समझते हैं इसे हम। देखिए हमें इसके प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वो, दिल्ली, ये जो हो गई ये क्षेत्र, इधर के जितने भी ये सब क्षेत्र हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे वैश्विक तापन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोंकण तट के बारे में। ये है हमारा भारत, इधर के जितने भी सभी इलाकाएं हैं, ये इलाका है, यही है कोंकण तट। कोंकण तट, तो जो कोंकण तट है तो यहाँ पे जो समुद्री हवाएं बहती हैं जिसके कारण जो है इधर का इलाका ठंड रहता है। तो इन हवाओं में भी कोंकण में जो समुद्री हवाएं बहती हैं, जो समुद्री हवाएं बहती हैं, इन हवाओं में भी जो है कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण इधर का इलाका ठंड न होने के कारण गर्म हो जा रहा है। समुद्री हवाएं में कमी होने के कारण इधर का इलाका भी गर्म हो जा रहा है। आगे है आगे है जो ला नीना है, वो भी कमज़ोर हो चुका है। ला नीना क्या होता है समझते हैं उससे हम लोग। ये हो गई हमारी दक्षिण अमेरिका, ये हो गई ऑस्ट्रेलिया। देखिए सामान्य स्थिति में ला नीना काम क्या करता है, इधर से जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं उठाकर इधर लाता है। जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं जो होती हैं वो इधर पेरू तट से, ये क्या है पेरू तट, पेरू तट से उठकर इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती है। इधर ही है हमारा ये भारत, इधर है, और तो इधर लाती है जो गर्म
उधर उठा कर लाती है तो यहाँ पे जो होती है वर्षा होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। वर्षा की जो संभावना होती है, वर्षा की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ला नीना अगर सामान्य स्थिति में जो काम करती है, इधर गर्म हवा को उठा कर लाती है तो यहाँ पे जो वर्षा होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इधर सूखा देखने को नहीं मिलता है और ठंड मौसम बना रहता है। लेकिन ला नीना भी कमज़ोर हो चुका है। ला नीना भी इधर जो है गर्म हवाएं नहीं ला पा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इधर वर्षा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पर सूखा देखने को मिल रहा है, सूखा और गर्मी देखने को मिल रहा है। तो ये थी कारण जिसके कारण जो है वैश्विक तापमान बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रभाव, किसका प्रभाव क्या क्या पड़ा है पूरे विश्व पर। देखिए, ला नीना को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं सामान्य स्थिति में काम कैसे करता है। देखिए, ये है हमारे पेरू तट और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा भारत। तो होता क्या है कि जो ठंड यहाँ से जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं उठकर यहाँ से इधर की तरफ आती है, इधर की तरफ आती है तो यहाँ पे जो है वर्षा होने की संभावना रहती है। और एल नीनो ईयर क्या होता है, एल नीनो क्या होती है, गर्म इसके ठीक विपरीत गर्म हवाएं इधर की तरफ जाती है पेरू तट की ओर, जहाँ पर इधर वर्षा होती है तो काम करती है, यानी वर्षा यहाँ पे होती है जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ने लगता है। अभी वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है कि जो ला नीना जो आती थी हवाएं पेरू तट से होकर इधर पश्चिमी भाग में, वे अब विपरीत काम करने लगी है। देखिए, अभी के समय में क्या हुआ है कि जो हवाएं हैं वो पहले जो थी इधर से उठ कर आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो था ठंडा हमेशा रहता था, वर्षा होता था तो यहाँ पे भी ठंडे होने की संभावनाएं रहती थी, सूखा ना पड़ने की स्थिति रहती थी। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है कि विपरीत काम कर रही है, इधर की तरफ सभी जो ठंड हवाएं हैं चली गई हैं तो यहाँ पे जो है गर्म ही रह गई है। गर्म रहने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे सूखा और गर्मी देखने को मिला है, सूखा और गर्मी देखने को मिला है। तो ये थी ला नीना के कार्य करने के तरीके। अब बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। चलिए, उसके बाद से हमें देखना है इसका प्रभाव, किसका विश्व स्तर पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो ये कि 2022 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। कि 2022 में क्या हुआ है कि जो वैश्विक तापमान जो सामान्य स्थिति में रहती है उससे 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, यानी तापमान बढ़ गया है। इसके कारण क्या हुआ है कि साल 2022 जो है वो भारत का 5वां सबसे गर्म साल रहा है। ऐसे तो 2016 जो है सबसे गर्म साल माना गया है भारत का अब तक का, लेकिन साल 2022 भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। इसका स्थान 5वां स्थान पे है। साल 2022 भारत का 5वां सबसे गर्म स्थल रहा है। इसके अतिरिक्त क्या है कि औसत वैश्विक तापमान साल 2016 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.28 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जो साल 2016 था, इसमें क्या था कि जो औसत जैसे होता है तापमान, औसत तापमान से 1.28 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ चुका था, जिसके कारण 2016 में भी काफ़ी गर्मी हमें देखने को मिली। और इस साल भी साल 2022 में भी जो औसत वैश्विक तापमान से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है और इस साल भी हमें गर्मी देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब हम लोग को देखना है निष्कर्ष के अंत में हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इन सभी स्थितियों से। चलिए हुआ क्या है कि इस तापमान के बढ़ जाने के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ जाने के कारण जो मौसम प्रणालियाँ हैं, मौसम प्रणाली तैयार करने में भी उसके तरीके जो हैं तरीका काफ़ी प्रभावित हुआ है। मौसम प्रणाली जो हुए हैं तो उसका जो तरीका है मौसम बदलने का वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। अप्रत्याशित प्रभाव पड़े हैं सभी मौसम पर। स्थानों पर तापमान में असमान वृद्धि देखने को मिल रही है। सभी स्थानों पर देख रहे हैं असमान तापमान वृद्धि। उसके बाद से जो ठंडे महीने का रिकॉर्ड है वो भी तैयार करने में काफ़ी हमें परेशानी हो रही है। उसके बाद वर्षा जो है उसमें काफ़ी लंबी समय तक सूखाई देखने को मिल रहा है वर्षा न होने के कारण। मौसम एजेंसियों के लिए भी जो मौसम का पैटर्न तैयार करने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। और सटीक पूर्वानुमान प्रारंभिक चेतावनी लोगों को जागरूक करने के में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो ये थी आज के हम लोग की टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।